चचा जी, आपकी जो पोती है वो आपका भी नाम रोशन की है, पूरे गांव समाज का भी नाम रोशन की है, पता है आपको? जी पता है? पता है। चलिए सबसे पहले आप मिठाई खिलाइए बुआ को। देखिए क्या बात है, इससे ज्यादा एक बुजुर्ग दादा को तो खुशी किसी बात की नहीं हो सकती। करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं लेकिन पढ़ो ऐसे कि मिसाल बन जाए, तो ऐसा होना चाहिए। तो आपने जो मिसाल कायम किया है, तो ये मिसाल कायम कैसे हुआ है? कैसे पढ़ाई करते थे? क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहती थी? कैसी मतलब कैसी तैयारियां रहती थी? डेली रूटीन के साथ पढ़ते थे। पर डे का एक रूटीन होता था जिसके अनुसार हम चलते थे। एक रूटीन रखते थे आप? जी। देखिए एक टॉपर बता रही हैं कि टॉपर बनने का राज क्या है, तो एक टॉपर बनने का राज आप पूरा हमारे मीडिया को जो देख रहे हैं, कलयुग भारत को जो देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, जो छात्र भी देख रहे हैं, उनको ये कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत होगा। तो आप बताइए कि पूरा एक एक पॉइंट बताइए, कि 4 पॉइंट बताइए टॉपर बनने के लिए। अच्छे से पढ़े, पहला मोबाइल से बच के रहे, खास दूसरा? करके अगर मोबाइल का यूज भी करते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए करें। अच्छा, अच्छा था कि डिप्रेशन से बच के रहे। डिप्रेशन से? जी। कैसा डिप्रेशन? किसी भी तरह का, जैसे पढ़ाई में अगर कम नंबर आता है किसी भी टेस्ट में तो अच्छा। उसको दिमाग में ना ले, अच्छे से पढ़ें। अच्छे से पढ़े, जी। उससे घबराना नहीं है, जी नहीं। आगे बढ़ते चलना है। जावेद एजुकेशन पॉइंट में। जावेद एजुकेशन पॉइंट अभी है क्या सर? वो आए जी, हुए हैं। यहाँ पे। देखिए सर, आप ही जावेद सर हैं? जी जी। सर कैसे पढ़ाते थे? कोई जड़ी बूटी पिलाते थे कि कोई जादू मंत्र जानते हैं? इतनी कम उम्र आपकी भी लग रही है, और इतनी सी कम उम्र में आपने जिला टॉपर दिया, आपको ज्ञात है कि नहीं है? सर इससे पहले भी हम लोग एक टॉप 3 में मार्च की रात को 9:45 पर एक कॉल आता है, और वो कॉल कहीं और से नहीं, पटना बिहार बोर्ड से कॉल आता है और वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स लाई होगी, इसलिए उनको बुलाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि इन्होंने सिर्फ अच्छा मार्क्स ही नहीं, जिले में 3रा स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंशिका की, जिन्होंने मतलब पूरे शिवहर जिले में बिहार का सबसे छोटा सा जिला है, लेकिन अपने जिले में 3रा स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता, अपने टीचर, अपन गांव समाज का नाम रोशन करने का काम किए। तो हम सबसे पहले ये जानने को पता है कि आप जिले में 3रा स्थान प्राप्त किए हैं, आप टॉप 3 में आए हैं? जी। पता है आपको? जी। कितना मार्क्स आया है आपको? 473। 473 नंबर आया आपको मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले ये बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किनको देना चाहते हैं? पेरेंट्स को और टीचर को। पेरेंट्स को और टीचर? जावेद एजुकेशन पॉइंट में। जावेद एजुकेशन पॉइंट अभी है क्या सर? वो आए जी, हुए हैं। यहाँ पे। देखिए सर, आप ही जावेद सर हैं? जी जी। सर कैसे पढ़ाते थे? कोई जड़ी बूटी पिलाते थे कि कोई जादू मंत्र जानते हैं? इतनी कम उम्र आपकी भी लग रही है, और इतनी सी कम उम्र में आपने जिला टॉपर दिया, आपको ज्ञात है कि नहीं है? सर इससे पहले भी हम लोग एक टॉप 3 में दे चुके हैं। अच्छा। 476 हम लोग का रैंक आ चुका था रिजल्ट में, और इस बार भी बेहतर है। हम लोग का यही प्रयास रहता है कि हर साल कुछ नया किया जाए, और जो बच्चे लगातार पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं उनके साथ वही परिणाम मिले जो जिसके वो हकदार हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो 1 साल का मेहनत था, अंशिका ने वो सफल करके दिखाया। हाँ, वो जब टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आया तभी हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग फिर से एक बार इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कैसा महसूस हुआ जब पहली बार वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, और जब ये बात आपको पता चला कि आपके ही छात्र के वेरिफिकेशन के लिए पटना से कॉल आया है? बहुत खुशी होती है। वो लगभग 9:45 में वो कॉल आया रात्रि को, जब आदमी मतलब समय भी याद है हाँ, आपको? जब आदमी सोने की स्थिति में होता है, और वो समय आदमी नहीं भूल सकता है। और सबसे ज्यादा तो हमारे पंकज सर बहुत प्रोत्साहित रहते हैं इस सब कार्य के लिए कि कॉल आए, कई दिनों से इंतजार में थे, और एक बैग से वो सुने, ताजुब किए कि कब आया था कॉल? 24 तारीख को रात में 9:45 पे आया था। रात को कॉल आया था? हाँ, 24 तारीख को? हाँ। अच्छा सर, कॉल आने के बाद कैसा रिएक्शन रहा आपका? कॉल आने के बाद हमें, क्योंकि अब तो रिजल्ट भी आ गया है। हाँ रिजल्ट आ चुका है। जब कॉल आया तो उसी समय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये जिला में स्थान इसका हो सकता है, और हो सकता है नहीं हुआ है ऐसा। और 400 मतलब कि ये 73 मतलब कि जो लाई है, उससे मुझे बहुत खुशी मिला है, और जितना हम बोल सकते हैं इसके बारे में उससे ज़्यादा मतलब कि करके दिखाई है। चलिए, कुछ और पूछने से पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों 24 मार्च की रात को 9:45 पर एक कॉल आता है, और वो कॉल कहीं और से नहीं, पटना बिहार बोर्ड से कॉल आता है और वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स लाई होगी, इसलिए उनको बुलाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि इन्होंने सिर्फ अच्छा मार्क्स ही नहीं, जिले में 3रा स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंशिका की, जिन्होंने मतलब पूरे शिवहर जिले में बिहार का सबसे छोटा सा जिला है, लेकिन अपने जिले में 3रा स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता, अपने टीचर, अपन गांव समाज का नाम रोशन करने का काम किए। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपका सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया है? संस्कृत में। संस्कृत में कितना मार्क्स आया है? 98। 98 मार्क्स आया है? क्या बात है, 98% मार्क्स आया है। कौन सर पढ़ाते थे आपको? पंकज सर। पंकज सर अभी आए, अभी मौजूद है क्या पंकज सर? कहाँ है पंकज सर? आप ही है पंकज सर? जी सर।
मतलब आप संस्कृत के पढ़ एकदम ज्ञाता नजर आते हैं। 98 मार्क्स आपके स्टूडेंट आप कहीं ना कहीं लेकर के आ रही है तो हाँ, हमें इस बात पर बहुत खुशी मिला है कि मेरे जीवन में अभी तक का पिछला साल तक हाईएस्ट था 96, लेकिन ये लड़की उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। हाँ, रिकॉर्ड तोड़ करके 98 लाई, मुझे बहुत खुशी मिला और इतिहास का मेरा सबसे हाईएस्ट ये उठाया। कैसा लग रहा है कि आपका पढ़ाया हुआ? बहुत खुशी मिल रहा है आज, और मेरे विषय में जब लाई है तो मुझे बहुत इसके साथ में बता नहीं सकता हूँ आपको, इतना खुशी मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जब ये बात आपको पता चला, आपको कब पता चला कि आप टॉप 3 रैंक में आई है? 24 तारीख को रात को। 24 तारीख की रात को आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था? जी। आप गई थी वहाँ? जी। क्या हुआ जब वहाँ गई थी तो? वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा। और लिखवाया भी गया तो जिसमें आपने मेरे लिखा? को- जी। अच्छा, उसके बाद आप जब ये बात आपके माता पिता को पता चला होगा तो फिर उनका क्या रिएक्शन रहा? वो भी बहुत खुश हुए थे। वो भी बहुत खुश हुए थे। जी। अच्छा चचा जी, आपकी जो पोती है वो आपका भी नाम रोशन की है, पूरे गांव समाज का भी नाम रोशन की है, पता है आपको? जी पता है? पता है। चलिए सबसे पहले आप मिठाई खिलाइए बुआ को। देखिए क्या बात है, इससे ज्यादा एक बुजुर्ग दादा को तो खुशी किसी बात की नहीं हो सकती है कि उनकी पौत्री जो है जिले में मतलब अव्वल आई हैं और मतलब इतना अच्छा नंबर ला करके तीसरा स्थान प्राप्त की है। एक दादा और दादी जी कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी पौत्री मतलब इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आगे पूरा गांव समाज का नाम रोशन की है? हाँ, बहुत खुश हुए। क्या बात है। अच्छा आपको उम्मीद था कि आप इतना अच्छा मार्क्स ले आ पाएंगे? जी। मतलब जितना आपने डिजर्व किया था उतना आया जी। या फिर कम आया, ज्यादा आया? कम आया। कम आया? अभी भी लगता है कि कम आया? जी। और आना चाहिए था? जी। क्या बात है। देखिए ये कॉन्फिडेंस है अंशिका की कि इन्होंने उम्मीद इनसे भी ज्यादा करी थी, लेकिन थोड़ा बहुत कम आया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर आगे देखा जाएगा 12th में, है ना? जी। अच्छा आगे क्या करना है, पढ़ लिख करके क्या करना है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। दादाजी ये डॉक्टर बनना चाहती है, आप लोग का सहयोग है? हाँ, सहयोग है। पढ़ाइएगा इसको, डॉक्टर बनाइएगा आप लोग। हाँ बनाएंगे। डॉक्टर बनाने में बहुत खर्चा लगता है। अच्छा खर्चा लगेगा तो ठीक है। लगेगा तो लगेगा। हाँ लगेगा तो लगेगा। देखिए हौसलों की उड़ान कहीं ना कहीं। देखिए आज एक बिटिया के लिए दादा और दादी इस उम्र में भी खर्चा करने के लिए तैयार है, चाहे जितना खर्चा लगे इनके सपनों को पूरा कराने के लिए तैयार है। तो ये है बिहार की खूबसूरती, ये है हमारे शिवहर जिला की खूबसूरती, जहां बेटियों को भी आगे बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं लोग। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर कि जब आपकी छात्रा जो है, आपकी स्टूडेंट इतना अच्छा मार्क्स लाई है, वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है? हमने इसे बचपन से इसका राय है कि मैं डॉक्टर ही बनना चाहती हूँ, और हमने प्रिफर्ड किया है कि आप डॉक्टर बने, और हमने इनके माता पिता को भी ये बात बताया है, संदेश पहुँचाया है कि डॉक्टर बनना चाहती है, और वो भी पूरी कोशिश करने के लिए तैयार है कि हम उस पद को भी इसे प्राप्त करवाने के लिए। अच्छा, आपके तरफ से क्या इनको सरप्राइज मिलने वाला है? क्योंकि अब आपके भी कोचिंग संस्थान का भी नाम रोशन करी है, आपका भी नाम रोशन गांव समाज में करी है, जिले में रोशन करी है, तो आपके तरफ से इनको क्या मिलने वाला है? देखिए अब तो अभी हम बता नहीं सकते हैं कि क्या देंगे, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज इनको मिलेगा जो इनके जीवन के लिए हाँ, एक अनोखा होगा, अनोखा हाँ, होगा। अद्भुत होगा। अच्छा ये बताइए, अब जो छात्र परीक्षा देने वाले हैं, देंगे मैट्रिक की परीक्षा, आप उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो लोग मोबाइल से बच कर रहे हैं। ये देखिए ये बहुत बड़ा संदेश है, और कहीं ना कहीं ये जो संदेश है ना सबको और सबके ऊपर लागू होता है कि अगर मोबाइल से बच करके रहता है तो आपके जैसा वो कर सकता है। जी। अच्छा कितना घंटा पढ़ती थी आप? 6 से 7 घंटा। मात्र 6 से 7 घंटा पढ़ती थी। अच्छा आपकी सफलता का राज क्या है? पढ़ाई। कैसे पढ़ाई, मतलब कैसे पढ़ती थी? मतलब क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, पढ़ते तो सब है, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं। कभी कभी एक साल के बीच में कितने सारे टेस्ट वो जब देते हैं उसमें कम नंबर आता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, फिर उनकी रेगुलरिटी जो है मेंटेन नहीं हो पाती है, इस वजह से उनको नुकसान होता है। लेकिन अंशिका ने आज टॉपर होने का राज बताया है। जी हाँ, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि टॉपर बनने का राज क्या है वो जाने एक टॉपर की जुबान से, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि टॉपर बनने का राज क्या है। सर आपके हिसाब से टॉपर बनने का क्या राज है? हमारे हिसाब से सबसे पहला तो आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना नींव के तो मकान अंशिका ने भी खड़ा नहीं नहीं। हाँ, और दूसरा कि टीचर को आपको इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर नहीं हाँ, क्योंकि टीचर को इग्नोर कीजिएगा तो फिर आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। अच्छा। तीसरी कि डिप्रेशन, हमने इसे बताया कि डिप्रेशन से कई बार ये डिप्रेशन में आ जाती थी, जैसे कोई टेस्ट हो गया, इससे आगे कोई बच्चा निकल गया तो ये डिप्रेशन में आ जाती थी। फिर डिप्रेशन को भी वहाँ पे खत्म करना है, डिप्रेशन से आपको बच के रहना है, समझे। और एक मतलब कि प्रतिदिन की जो तैयारी होती है उसमें आपको रात्रि को सोने से पहले ये डिसाइड करना है कि कल हमें क्या करना है और आज हमने क्या किया, और कल जो करना है वो जो मैंने प्लानिंग की है उसमें फिर कल के रात में ये डिसाइड करना है कि हमने वो प्लानिंग को पूरी तरह से निभाया है या कहीं हमने चूक गया है। अच्छा मगर ये सारी चीज़ें अगर वो फॉलो कर लेते कोई भी छात्र तो इस प्रकार से वो सफल हो सकते हैं। बिल्कुल।